बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तारिक खान मीटर इंस्पेक्टर के भांजे की शादी की तकरीब अजवा होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें इनके जीजो कारब के अलावा मलिक मोहम्मद मसर, एडवोकेट मलिक मोहम्मद नवाज, पप्पू खान पठान, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मसरत हुसैन, सरवर खान जतोई, जुनेद खान, सरफराज खान, मुमताज खान, गुलाम अकबर खान के अलावा बहुत से लोगों ने शिरकत की। आखिर में तारिक खान ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी हुकूमत सिर्फ आवाम की खिदमत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए होगी। जमात इस्लामी सिर्फ गरीब आवाम की तरक्की के लिए जंग लड़ेगी और सरदारी जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुशहाल पाकिस्तान कारवां मार्च से खिताब। अमीर जमात इस्लाम सिराजुल हक ने महाना अहमदानी में बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हमारी जमात आवाम की हर मुश्किल में पेश होती है और अवामी खिदमत में कोशा है। चाहे सैलाब हो या ज़लज़ला, मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, हमेशा मुस्लिम उम्मा की हर आलमी फोरम पर बात की है। जमात इस्लामी ने कई मिलियन मार्च किए हैं। हुकूमत सिर्फ अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है, इन्हें अवाम की थोड़ी सी भी परवाह नहीं। हल्का PP 291 की गैर अवाम, अब तुमने वोट की पर्ची से हमारा साथ देना है। उन्होंने कहा अब वक्त है तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों और जागीरदारों, वडेरों और सरदारी निज़ाम को दफन करने का वक्त है। हम मुल्क को रोशन पाकिस्तान में बदल देंगे। हम अवाम के साथ कभी भी हक तलफी नहीं करेंगे। जहां भी अवाम के साथ नाइंसाफी होगी, इंसाफ के लिए वहां सिर्फ जमात इस्लामी ही आपको नजर आएगी। जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार में आकर तालीम का यकसा निज़ाम कायम करेंगे, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और बुजुर्गों बूढ़ों के लिए अलाउंस रखेंगे। सरदारी और जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करेंगे। गरीब अवाम के दुख दर्द में जमात इस्लामी के कारकुन हमेशा पेश होंगे। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने रोज़ के मामूल के मुताबिक अपने ऑफिस में आसान रसाई खुली कचहरी लगाई, साइलिन के मसाइल सुने और दरख्वास्तों पर अहकाम जारी किए। एडिशनल कमिश्नर करीम बख्श, फ़खर सलाम डोगर और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने आसान रसाई खुली कचहरी लगाई, सीवरेज सफाई और म्यूनसिपल सर्विसेज से मुतालिक दरख्वास्तों पर अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने कहा कि अवाम के मसाइल के बर वक्त हल के लिए आसान रसाई खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया, जो कामयाबी से जारी है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के दफातर में रोजाना की बुनियाद पर सुबह 9:30 बजे खुली कचहरी लगाती है। अवाम को इंतजार कराने की बजाय ऑफिसर्स दफातर के बाहर कुर्सियां लगाकर खुद साइलिन का इंतजार करते हैं। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि आसान रसाई की हर दरख्वास्त की मॉनिटरिंग के लिए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल शुरू कराया। दरख्वास्त जमा होने पर खुदकार मैसेज जारी होने के साथ पेश रफ्त से भी बाकायदा आगाह किया जाता है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि दरख्वास्त गुम होने का भी हल निकाल लिया गया है। CMS पोर्टल सर्विस से हर दरख्वास्त की ट्रैकिंग ID जारी की जाती है और दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए बाकायदा टाइमलाइंस मुकर्रर की गई हैं। कमिश्नर DG खान ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल में अफसरान की अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं होगी। मरीदके में स्मोक में इजाफा जारी है। शहरी कोई भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते नजर नहीं आ रहे, जिसके बायस नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों में जलन के अमराज में इजाफा होने लगा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ डॉक्टर इमरान अली भट्टी। जी इमरान, आगाह कीजिएगा मरीदके की सूरत हाल से। तहसील मरीदके और इसके गिरदोनवा में स्मोग में इजाफा जारी है, जिसके बायस शहरियों के मामलाते ज़िंदगी ना सिर्फ बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, बल्कि शहरी मुख्तलिफ क़िस्म के अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। कोई भी शहरी मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी शहरी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि इन अमराज से दूर रहने के लिए, इन अमराज से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ग्लासेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि इन अमराज से बचा जा सके। लेकिन कोई भी शहरी एहतियात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी मोरखुना से महर मुर्तज़ा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक महर काशिफ पडियार साबिक MPA के भाई महर मनसब अली पडियार को डायरेक्टर ऑपरेटिव मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। किसान विंग तहसील ननकाना साहिब के नायब सदर महर मुर्तज़ा पडियार, नायब सदर किसान विंग चौधरी ज़िया गोजर, महर बिलाल मंडी, राना याकूब जोया, खालिद जट, दीगर किसान विंग के अहदेदारों ने मुबारकबाद पेश की और कहा मशकूर हैं डॉक्टर शिजरा मनसब अली खान खरल MPA NA 112 और महर काशिफ रंगिलाही पडियार MPA PP 133 का, जिन्होंने अपनी कोशिशों से मुंतखब करवाया। इंशाअल्लाह महर मनसब पडियार अपनी काविशों से अपना काम जारी रखेंगे।
करते हैं गाजी खान की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक कबायली इलाकों में भरपूर तरीके से 6 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डेरा गाजी खान डॉक्टर अदरीस लगारी ने कर दिया है। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का CEO हेल्थ ने आगाज किया। सखी सरवर कोह सलमान के कबायली इलाकों बुआटा बाटर एरिया के दाखिली और खारजी रास्तों फोर्ट मनरू खर राखी घाट समेत दीगर इलाकों में CEO हेल्थ ने पोलियो टीमों को चेक किया। जिला भर में 7,72,836 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सखी सरवर कोह सलमान के कबायली इलाकों में 6 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डेरा गाजी खान डॉक्टर अदरीस लगारी ने किया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया और निशानात लगाए। CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी ने कोह सलमान के कबायली इलाकों बुआटा खर फोर्ट मनरू राखी गाज राखी मन्ना में पोलियो टीमों को चेक किया। सखी सरवर और कोह सलमान में फील्ड में जाकर घरों में बच्चों को कतरे पिलाने के निशानात चेक किए। CEO हेल्थ डॉक्टर अदरीस लगारी ने टीमों को खुसूसी हिदायत जारी की कि चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डेरा गाजी खान डॉक्टर अदरीस लगारी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 6 रोज़ा मुहिम में जिला भर समेत कोह सलमान समेत जिला भर के 7,72,836 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट दिया गया है। नवासी UCMO 471 एरिया इंचार्ज 2,354 टीमें 112 फिक्स्ड तश्कील दी गई हैं। कोह सलमान के कबायली इलाकों पहाड़ों में दूर दराज इलाकों तक आखिरी बच्चे तक पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीमें मौजूद रहेंगी। खुद तमाम टीमों की कारकर्दगी चेक, घरों की नंबरिंग चेक कर रहा हूँ। पोलियो मुहिम का टारगेट हासिल करेंगे। टोनो मोहम्मद खान बासर अफराद की जानिब से ज़री ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ गांव गोलू जस्कानी के मकीन सड़कों पर निकल आए। गांव के बासर अफराद ने हमारी ज़री पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। एहतजाज पर संगीन नताज की धमकियां दे रहे हैं। इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। टोनो मोहम्मद खान के गाँव गोलू जस्कानी के दर्जनों मकीनों ने सदीक जस्कानी, सलाहुद्दीन जस्कानी और समाजी तंजीम नैंडी आइज के रहनुमा जाहिद जस्कानी की क़यादत में किरण चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि हमारा गांव 300 साल तारीखी गांव है, हमारा खानदान यहाँ सदियों से आबाद है। इनका कहना था कि गांव के बासर अफराद रिजवान उर्फ चार्ली, मोहम्मद आलिम और नेमतुल्लाह ने अपनी हमारी ज़री ज़मीन के डुप्लीकेट दस्तावेज़ात बनाकर हमारी ज़री ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। मना करने पर हमें संगीन जानलेवा नताइज की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान, SSP टंडो मोहम्मद खान से अपील की है कि हमारी ज़री ज़मीन से बासर अफराद का कब्जा ख़त्म कराए और हमें इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत अचारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर सहाफत की आड़ में भत्ता खोर अनासर का घनौना धंधा जारी है। बतौर प्रेस क्लब का सदर बनकर इन अनपढ़ बत्ताखोर जाली सहाफ़ियों का खात्मा करूंगा। मुतवक्का सदर रियाज आसिफ खान मीडिया से गुफ्तगुआना ने कहा कि सहाफ़त की आड़ में भत्ताखोर अनासर के खिलाफ मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर करवाई जाएंगी और इनके खिलाफ हर सरकारी दफ्तर में भरपूर मुहिम चलाई जाएगी और सरकारी मुलाजिमीन के साथ नाजायज़ ज़्यादतियों का भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर को भी आगाह किया जाएगा और पेशावर आती दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सरकारी दफातर और मुलाजिमीन को टारगेट बना रखा है। मुतवक्का सदर प्रेस क्लब रियाज आसिफ खान ने कहा है कि जब से अनपढ़ सहाफ़ियों ने काम शुरू किया है हर दफ्तर में चट्टी दलाली और भत्ताखोरी अरूज पर की जा रही है, जिसकी वजह से सियासी चट्टी दलाल भी परेशान हैं और इनके साथ मिलकर अवाम को लूटने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है, इसकी आड़ में भत्ताखोरी और ब्लैक मेलिंग का सिलसिला नहीं चलने देंगे। इन माफिया का खात्मा हर हाल में किया जाएगा। कहा राजनपुर, मिटनकोट, फाजिलपुर, जामपुर और दीगर इलाकों में सरकारी मुलाजिमीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। उन्होंने बताया कि अकाउंट्स ऑफिस, महकमा हाईवे, महकमा इनहार, महकमा पब्लिक हेल्थ, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर कई इदारे जर्द सहाफ़त की इज़्ज़त में हैं जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। इन महकमों के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बने हुए हैं। पेशा सहाफ़त को बचाने के लिए जर्द सहाफ़त का खात्मा ज़रूरी है। ऐसे लोगों के खिलाफ पहले भी पुलिस और FIA में मुकदमा दर्ज है। सरकारी मुलाजिमीन हमारे पास फरियाद लेकर आते हैं। सरकारी मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम ऐप का भी खामोश है, इसे अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच और DPO दोस्त मोहम्मद से कहा है कि सरकारी मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है। इससे न सिर्फ सहाफ़त जैसे मुकद्दस पेशा को बदनाम करने वालों का किला कुमा होगा बल्कि सरकारी मुलाजिमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकेगा। मज़ीद बरां तमाम प्रेस क्लबों से एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी जिसमें राजनपुर के ज़िले अफसरान से सरकारी मुलाजिमीन को आदि दरख्वास्त बाज़ सहाफ़ियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने का मुतालबा किया जाए।
अवार्डों से हमारे नुमाइंदा गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले इदारे सिटीजन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल अवार्डों में मेगा टेस्ट का इनेकाद किया गया। मेगा टेस्ट में 8 स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर साफी बरादरी, माहिरीन तालीम और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तमाम मेहमानों ने तलबा की सलाहियतों को भी सराहा। इस मौके पर चेयरमैन शाह मोहम्मद चाचर ने कहा है कि मेगा टेस्ट के इनेकाद का मकसद बच्चों की जहनी सलाहियतों में इजाफा करना है। हमारा मकसद जदीद तरीन तालीम फराहम करना है। जी, आज दी सिटीज़न पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों से मेगा टेस्ट ली जा रही है, जिसमें 8 से ज़ायद स्कूल के बच्चे शिरकत कर रहे हैं। और हमने आज चेक की मुख्तलिफ सवालात भी किए बच्चों से। हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चों पे काफ़ी सारी मेहनत की गई है। एक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम होती है और बच्चों में टैलेंट उजागर होता है। और इस काम पे हम दी सिटीज़न एलिमेंट्री स्कूल की तमाम मैनेजमेंट को, उनकी टीम को, सर शाह मोहम्मद साहब खड़े, इनकी पूरी टीम को दिन रात की मेहनतों को हम काबिल तहसीन पेश करते हैं। उनमें से 8 स्कूल ने पार्टिसिपेट लिया है। बच्चों ने तकरीबन 309 बच्चे जो हैं इस टेस्ट में टेस्ट दे रहे हैं। और इन टेस्ट से ये फ़ायदा होगा बच्चों को इन फ्यूचर जो यूनिवर्सिटी में टेस्ट देंगे उनको एक आसानी होगी और ये अवेयर हो जाएंगे। तो जो एंट्री टेस्ट होती हैं या IBA के टेस्ट होते हैं, असेसमेंट यहाँ पे होते हैं जो सेफ के स्कूल में IBA के, उनमें भी फ़ायदा मिलेगा। इन बच्चों को रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे और ये कंसेप्चुअल टेस्ट है और इनसे तमाम फ़ायदे बच्चों को होगा। और इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये बच्चों को जो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पोजीशन होंगे उनको हम लैपटॉप देंगे और क्लास वाइज जो बच्चे फर्स्ट आएंगे उनको इंशाल्लाह हम टैबलेट भी देंगे ताकि ये बच्चे और मेहनत करें और हमारी सिंध और पाकिस्तान तरक्की कर सके। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर मजलूम औसी तहरीक पाकिस्तान के सूबाई सदर हाजी अयूब खान तरीन एक रोज़ा दौरे पर सिब्बी पहुंच गए। मोहम्मद नईम चाचर की क़यादत में मरकजी कायदीन का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इसी रैली की सूरत में बाईपास से सिब्बी लाया गया, जहाँ पर सूबाई और मरकजी क़यादत ने सिब्बी के ज़िले सेक्रेटेरिएट का बाकायदा रिबन काट कर इफ्ताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक के सूबाई सदर ने कहा कि सिब्बी शहर बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसमें जिले सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह और दर्जनों अफराद की शमूलियत हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं और सिब्बी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। सूबाई सदर अयूब अफगान का ये भी कहना था कि बलूचिस्तान भर से हमारी पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इस दौरान सूबाई, मरकजी और जिले क़यादत ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और दर्जनों अफराद को शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करते हुए पार्टी का मफरल भी पहनाया। सिटी रिपोर्टर रसूलपुर ऑन न्यूज़ अब्दुल्ला यासीन साजिद खबर शामिल करते हैं। उकाड़ा के शहर बसीरपुर से होटलों पर मुबैना मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले शख्स को 6 मन मुर्दा गोश्त समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल हुसैन इंचार्ज स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पोलियो ने चिश्ती कुतुबुद्दीन के करीब मुर्दा गोश्त और रिक्शा ड्राइवर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुर्दा गोश्त को प्लास्टिक की बोरियों में छुपा कर ले जा रहे थे। गोश्त मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। मुर्दा गोश्त मुबैना तौर पर शवारमा और बर्गर में इस्तेमाल किया जाता था। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हरूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जमीयत के सियासी फैसलों की मुकम्मल हमायत करते हुए पास तारीख की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदा सियासी कायदीन में वाहिद लीडर हैं जिन्हें मुल्क भर में सियासी, समाजी, मजहबी हलकों की मुकम्मल तायद और हमायत हासिल है। ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन के मुताबिक कुरान और सुन्नत से मुतसादम कोई निज़ाम नहीं चल सकता और जमीयत उलमा इस्लाम इसकी मुहाफ़िज़ है। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि 2 दिसंबर को बहावलपुर में होने वाले जलसा जनूबी पंजाब की सियासत का तयन करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर मजहबी हलकों और दीगर तबकात ने मौलाना फजलुर रहमान का हमायत का ऐलान कर दिया है, जिससे इस्लाम दुश्मन नासिर की नींदें हराम हो चुकी हैं। हम आम इंतखाबात में अवाम की हमायत से सरप्राइज देंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा का वज़ीर आला पंजाब के विजन गुड गवर्नेंस के तहत मुख्तलिफ दफातर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस सिलसिला में स्पेशल एजुकेशन सेंटर नारोवाल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश हुए। DC नारोवाल ने माजूर बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। स्पेशल एजुकेशन सेंटर के प्रिंसिपल उस्मान गनी ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को स्कूल का दौरा करवाया। बाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान मॉडर्न चिल्ड्रन होम
ओल्ड एज होम का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने चाइल्ड होम और ओल्ड एज होम के किचन की सफाई सुथराई, मेन्यू के मुताबिक खाने और स्टोर में मौजूद खाने की अशिया और हफ्ता की बुनियाद पर बनाए जाने वाले डाइट प्लान्स की क्रॉस वेरिफिकेशन की और इंतजामिया की तरफ से बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों की हालत और इनकी लॉग बुक भी चेक की गई। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ज़कात अशरा कमेटी नारोवाल के ऑफिस का दौरा भी किया। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ज़कात अशर कमेटी नारोवाल के ऑफिस का दौरा भी किया। 7 टीवी से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज। 7 में महकमा फॉरेस्ट के अमला ने जंगलात आबाद कर दिए। सरकारी जमीनों पर बासरों के कब्जे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगलात में जमीनें भी आबाद हो गई, कीमती दरख्त भी काट दिए गए। महकमा फॉरेस्ट सिंध ने खामोशी अख्तियार कर ली। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक 7 शरीफ समेत जिला भर महकमा फॉरेस्ट के अमलदारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए जंगलात को आबाद कर दिया। ज़राए के मुताबिक जिला जामशोरों में कायम खैरुदीरू जंगल, कंधा बेला, शाहगढ़ आबाद समेत दीगर इलाकों में कायम सरकारी जंगलात की ज़मीनें महकमा फॉरेस्ट के ज़िलई DFO आबिद जतोई, RFO बख्त जतोई की नाअहली और गफलत के बायस आबाद हो गए हैं। अदालती हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते हुए महकमा फॉरेस्ट जिला जामशोरों के अमलदारों ने फॉरेस्ट की ज़मीनों को बासर अफराद के हवाले करते हुए ज़मीनें आबाद करा दी हैं, जबकि तमाम जंगलात में कीमती दरख्त कायम थे जिन्हें कटवाने का सिलसिला भी रुक नहीं सका है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि जंगलात की सूरत हाल को देखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट और विजिबिलिटी पोर्ट के लिए महकमा रेवेन्यू सिंध काम करे। ताहम महकमा रेवेन्यू ने भी अदालती हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। महकमा जंगलात की तहसील 7 में 12,000 से ज़ायद एकड़ जमीन है जिस पर बासर अफराद ने कब्जा जमाया है और बासर अफराद पर महकमा फॉरेस्ट जिला जामशोरों के अफसरान का आशीर्वाद है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक JUI की आमला और सीनियर साथियों का इजलास तूफान अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में 1 मिलियन अफराद और जैकबाबाद से 500 गाड़ियों का काफिला जिले से शिरकत करेगी। जिले अमीर डॉक्टर AG अंसारी का खिताब। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जिला जैकबाबाद के अमीर डॉक्टर AG अंसारी ने कहा है कि 30 नवंबर को म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना में होने वाली तारीख साज तूफान अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुल्क की बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 1 मिलियन आवाम शिरकत करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने JUI जैकबाबाद की मजलिस आमला और सीनियर साथियों के सुबहानी मस्जिद से जैकबाबाद में इजलास से ताल्लुका अमीर मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद की सदारत में होने वाले इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, फ़लस्तीनी रहनुमा, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराह और पार्लियामेंट्रीन से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में 1 मिलियन आवाम शिरकत करेगी। मजीद कहा कि जिला जैकबाबाद से 500 गाड़ियों का काफिला कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। मजीद 2 सलार और रज़ाकार भी कॉन्फ्रेंस की हिफाजत के लिए शिरकत करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।